आपने अपनी शॉपिफाई ई कॉमर्स के लिए एक फेसबुक की कैंपेन सेटअप कर ली है या कोर्स देखकर या यूट्यूब से कोई और वीडियो देखकर, लेकिन यहाँ काम खत्म नहीं होता बल्कि आपको अपनी कैंपेन को एनालाइज करना आना चाहिए। लेट्स सपोज आपने एक कैंपेन सेटअप किया है एंड आफ्टर 24 आवर्स आपने जाहिर है उसको चेक तो करना कि यार कौन सा एड अच्छा परफॉर्म कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा। तो आपको एनालाइजेशन ही नहीं आएगी तो आप कैसे सेटअप करेंगे सारी चीजें। लाइक हमने देखना होता है कि कौन सा एड सेटअप में अच्छा सीटीआर दे रहा है, अच्छा सीपीसी दे रहा है, इंप्रेशंस दे रहा है एंड इस तरह के बहुत से मैट्रिक्स होते हैं। हमें देखना होता है कि कौन सा एड सेट हमें अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। जाहिर है हमने अपने एड्स को मंथ के लिए तो नहीं चलने देना ना कि कंटिन्यूसली चलता जाए बड़े बजट खुला लगाया पीछे, ये तो चीजें नहीं होंगी ना। हमने 24 आवर्स के बाद एनालाइज करना होता है, कुछ एड्स को बंद करना होता है, कुछ को चलने देना होता है, कुछ के अंदर बजट इंक्रीज करना होता है, कुछ के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं यार। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप एक कैंपेन को सेटअप कर लेते हैं तो उसके अंदर अपने एड्स को आफ्टर 24 आवर्स उसको किस तरीके से एनालाइज करते हैं और क्या क्या चीजें क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो आपने लेने होते हैं और किन चीजों के बाद लेने होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, लेट्स गो। आपने जो है वो अपने एड्स को किस तरीके से एनालाइज करना है। लास्ट वीडियो मैंने आपको जो बताया था कि भाईजान जब आप एड सेटअप कर लेते हैं आपने एक टेस्टिंग कैंपेन किस तरह सेटअप करनी है, लेकिन उसको एनालाइज भी तो करना है ना। इस तरह नहीं कि बस चला के तो रख दी एक जगह पे। ठीक है, कैंपेन में आते हैं, ये बिना टाइम वेस्ट किए। अच्छा, ये एक और एड अकाउंट है, ठीक है, उसके अंदर मैं सिर्फ आपको टेस्टिंग कैंपेन बता रहा हूँ, बाकी ये एड अकाउंट बहुत कम चला हुआ है अभी। ठीक है, ये 33 परचेज है, ये तकरीबन 2 से 3 दिनों की है। ठीक है, 71 चेकआउट्स हैं, आप चेक करें। 43 ऐड टू कार्ट है। अच्छा, 43 ऐड टू कार्ट है, इसका मतलब है कि 10 लोग और ऐसे थे जो कि बाइंग इंटेंट रखते थे, बल्कि 71 है, 71 माइनस 33, तो ये काफी ज्यादा ऐसे लोग थे जो कि बाइंग इंटेंट अभी भी रखते थे। अगर हम उनको रीटारगेट करते हैं तो वो मे बी पॉसिबल है कि वो उसको बाय कर लें। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर स्ट्रेटजीज होती हैं इसके ऊपर। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। टेस्टिंग फॉर प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको किया था, इस तरह के सिर्फ 4 प्रोडक्ट टेस्ट नहीं होते, 10 प्रोडक्ट भी टेस्ट करते हैं, 6 भी करते हैं। ठीक है, 2 भी कर सकते हैं आप। ठीक है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं, लेकिन आपको 4 बताऊंगा क्योंकि लास्ट टाइम हमने 4 ही किया था। यहाँ पे आ गए हम 4 प्रोडक्ट टेस्टिंग के ऊपर। ठीक है, अच्छा, ये रिजल्ट 1 to 2 डेज के थे। ठीक है, 24 दिन चला, 24 घंटे। ठीक है, उसके बाद हमने एनालाइज किया कि यार कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 24 घंटे के अंदर अंदर हमें लेट्स सपोज ये जो निंजा वाला था, इसने एक चेकआउट दिया, हमने इसको चलने दिया, हमने कहा थोड़ा सा स्कोर देखते हैं क्या हमें रिजल्ट है। ठीक है, लेकिन अगर तो आप देख रहे हो कि यार इसके दूसरा एडसेट ये था ना, इसका निंजा हमें दूसरा परफॉर्म दे रहा है, आप इसको बंद कर सकते हो कि यार चलो एक दे रहा है इसको बंद कर दे, क्योंकि क्यों उसमें बजट ज़ाया करें हम लोग। 300 डेली बजट के साथ हम गए थे, इसके अंदर एक भी परचेज नहीं है, इसके अंदर 300 में 2 आ गई परचेज। हमें अब पता चल गया कि यार हमारा जो प्रोडक्ट है उसको सिंगल, ये ऑडियंस पता क्या थी, सिंगल इंटरेस्ट ऑडियंस थी, इसके अंदर सिर्फ एक इंटरेस्ट आ रहा था हमने। ठीक है, सिर्फ एक, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट्स आ गए। एक और निंजा का होगा यहाँ पे, एक निंजा, 2 निंजा, यस, एक और किस पे है, डिटेल टारगेटिंग पे भी आ गया और सिंगल इंटरेस्ट पे भी आ गया, लेकिन एडवांटेज ऑडियंस में हमारे पास नहीं रिजल्ट आया, तो हमने इसको बंद कर दिया सिंपली। इस पे भी एक परचेज आ गई, इस पे भी एक परचेज आ गई। अब ये क्लाइंट का था, क्लाइंट का बजट खत्म हो गया, बहुत लिमिटेड बजट था इनके पास, ये बहुत स्टार्टिंग की गेम है, इस वजह से लिमिटेड बजट वालों के साथ जा रहे थे, लेकिन अब जो है वो एक्सेसिव बजट के साथ ही हम जाते हैं, क्योंकि आपको पता है स्केलिंग में काफ़ी बजट लगता है। सिर्फ 5,000 स्पेंडिंग हुई थी, इनका बजट आउट हो चुका था, फिर इनकी सेल्स यहीं पे रुक गई, लेकिन उन्होंने उसके बाद जो किया, फिर उसके बाद आपके सामने आई 33 आई, फिर इनका बजट खत्म हो गया। ठीक है, फिर 10 पे आई, फिर इनका जो है वो बजट खत्म हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर। इसका हमने एक किसको लेके चल लें जी, जिसको बंद करना, लेट्स सपोज ये है निंजा। हमने देखना है यार 24 घंटे के बाद इसको, अगर तो सिर्फ कंटेंट व्यूज ही आए हैं, सिर्फ ये वाले व्यूज आए हैं और ना कोई चेकआउट है ना ऐड टू कार्ट है, कुछ भी नहीं, आपने इसको बंद कर देना सिंपल 24 आवर्स हुआ, लेकिन उससे पहले नहीं, आपने कम से कम 24 आवर्स चलने देना, आपने फिर इसको बंद कर देना। सिर्फ अगर कंटेंट व्यूज आए हैं, चेकआउट भी नहीं आया, ऐड टू कार्ट भी नहीं आया, परचेज तो फिर आ ही ना सकते, तो ये आपने इसको बंद कर देना। इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि इस पे आया हुआ है मॉप पे, आई थिंक, यस, ये देखें, आपको एक परफेक्ट एग्जांपल मिल जाएगी। ये देखें, वेबसाइट कंटेंट आया, सिर्फ हमने इसको बंद कर दिया था, कितने बजट के ऊपर आप चेक करें, बजट इस पे कम ही लगा था, तो हमने जो है वो इसको बंद कर दिया था। फिर ये चेक करें, ये वाला आई थिंक, ठीक है, 292 बजट लगा था, हमने इसको बंद कर दिया, हमने कहा यार ये परचेज हमें नहीं देगा। ये एक और था यहाँ पे ग्लव्स वाला, ग्लव्स काफी चले थे इनके सिलिकॉन। ठीक है, आप चाहें तो इनमें से कोई आइडिया ले सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं यही प्रोडक्ट्स आप करें, आपको हंटिंग का तरीका मैंने बताया हुआ है, लेकिन अगर आपको फिर कोई क्या कहते हैं उसको, सुस्ती करते हैं, लेजीनेस करते हैं, तो आप इसमें से कोई फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फिर आप मुझे नहीं कहेगा यार ये आपने प्रोडक्ट लगाए थे, मेरा क्यों नहीं सेल हुई। दायरा हमने इसके ऊपर सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं होता, उसके ऊपर जो है वो उसके एड क्रिएटिव्स बहुत मैटर करते हैं, उसकी एड कॉपी बहुत मैटर करती है, ऊपर वेबसाइट बहुत मैटर करती है जहाँ पे आपका लैंडिंग पेज है, बहुत सी चीजें होती हैं। ठीक है, ये नहीं है कि प्रोडक्ट आपने ये लगाया आपको सेल आ जाएगी, आपने देखना है परचेज आ गई 24 घंटे के बाद चलने देना, रीचेज
अच्छा, जब परचेज आ रही है ना और सीपीसी अच्छा है, आपने फिर बाकी चीजों को देखना ही नहीं है। अगर सीपीसी आपको अच्छा मिल रहा है, प्रॉफिटेबल सेल है, बाकी अगर आपका लेट्स सपोज सीटीआर एक भी है, दो भी है, तो आपने कहना भाई खैर है, मुझे तो प्रॉफिटेबल होना, जितना मर्जी सीटीआर आता रहे। सबसे जो अच्छी कंपेन है, सबसे अच्छा जो है ना सीपीसी है ना, वो इसका सीपीसी मतलब कॉस्ट पर कन्वर्जन, ठीक है, इसका सबसे अच्छा है, ठीक है। तो देखो, निंजा की जो वर्थ थी ना, इसकी प्राइस वो कम थी काफी। निंजा की चेन थी एक, इसकी प्राइस बहुत कम थी। अगर तो आपके प्रोडक्ट की प्राइस कम है तो आपको जो है वो सीपीसी कम पड़ता है। अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है, लेट्स सपोज 3 साढ़े 3 हज़ार 4 हज़ार है, तो आपको जो कॉस्ट पर परचेज है वो महंगा पड़ रहा होता है, तकरीबन 400 500 तक पड़ रहा होता है। लेकिन अगर इतनी ज्यादा महंगे आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा रखें, ताकि अगर आपका कॉस्ट पर परचेज निकल रहा है इतना ज्यादा 400 500 तक, तो आप जो है वो लॉस में ना जाएं, बल्कि अच्छा खासा प्रॉफिट में रहें, ठीक है। ये एक अच्छी प्रॉफिटेबल इनकी कंपेन चली थी इन अ वन डे। ये प्रॉफिटेबल नहीं थी, ये भी प्रॉफिटेबल नहीं थी। प्रॉफिटेबल का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई लॉस में गए थे। प्रॉफिटेबल का मतलब है इनको कोई 900 हज़ार प्रॉफिट नहीं हुआ था, 750 से ऊपर अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन इनको इसमें कम हो रहा था, आप समझ 400 का 500 का, लेकिन प्रॉफिट हो रहा था। ये वाली कंपेन ज़्यादा देर चलने दी हमने, क्योंकि इसको फर्स्ट डे भी ऑर्डर था, सेकंड डे भी ऑर्डर था, ठीक है। बल्कि सेकंड डे इसको 2 से 3 दिन ये कंपेन चली और इसका बजट जो है वो आउट हो चुका था। आपने उसके बाद देखना होता है। मैं आपको इस कंपेन का बताता हूँ, ये बोलेगा 3 परचेज है, रीचेज इतनी है। अच्छा, रीचेज के एतबार से इसकी सेल्स कम आई हैं। हम अब क्या देख सकते हैं यार, इसके अंदर में भी हमारा जो है वो एड गेटवे का मसला हो, ठीक है। हमने इसको चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ये होती है कि आपका एक ऐड एक बंदे को कितनी दफ़ा शो हो रहा है। एक दफ़ा हो रहा है, 2 दफ़ा हो रहा है, और मोस्टली ये इतना ही रहता है। पाकिस्तान में 1.2 पे अगर जाए, 1.1 पे जाए तो दैट्स इनफ, ठीक है। कॉस्ट पर परचेज में यहाँ पे हमने देख लिया कि हमें ज़्यादा पड़ रहा, कोई इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस हमें इस टाइप के मिल रहे थे। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि अगर तो आपको सेल्स अच्छी आ रही हैं, प्रॉफिटेबल है, आपका सीपीसी भी अच्छा है, तो आपको कोई भी चीज़ चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका जो सीपीएम है ये आपका ज़्यादा जा रहा है, और ये एक दिन में एनालाइज नहीं होता। मैंने आपको बताया कि जो एड्स होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए, उनको ऑप्टिमाइज होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज चलाया कल आपको चाहिए, कि 1 से 2 दिन है, इसके अंदर जो पोस्ट पर 1000 इंप्रेशन हैं ये आपके कम होने चाहिए। लेट्स ये तकरीबन 200 के नीचे नीचे या 200 होने चाहिए, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाने चाहिए। लेट्स सपोज ये एक्सेप्टेबल है, ये काफ़ी ऊपर चला गया, ठीक है। ये भी अब बिलो एवरेज है, ठीक है। ये भी बहुत ऊपर चला गया, ये बहुत ऊपर चला गया, ठीक है। गार्नियर का बहुत ही गंदा ऐड चला था हर तरफ से, इसमें किसी भी जगह इसकी सेल्स देखने को हमें नहीं मिली थी। ये बहुत गंदा ऐड चला था। 200 ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ये हमारा 200 के नीचे नीचे होना चाहिए। लिंक क्लिक्स कितने हैं? इस पे सबसे ज़्यादा था, जैसा मैंने आपको बताया 47। इस पे सेल्स भी हमें सबसे ज़्यादा आई थी 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। क्योंकि बजट 300 था। ये नहीं है कि बजट हमारा 1000 सेल कम आ रही, बजट ही 300 था, जिसकी वजह से सेल्स को कम आएंगे। अच्छा, ये चीज़ कॉस्ट पर क्लिक, ये भी आपका जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा है। 20 से अगर नीचे आ रहा है कॉस्ट पर क्लिक तो ये बहुत अच्छा है। अगर इससे ऊपर जाता है तो आपको चेंज करने की जरूरत है अपना एड क्रिएटिव। ये चेक करें, निंजा का बहुत अच्छा कॉस्ट पर क्लिक आ रहा था, ये चेक करें, ये और निंजा एक है यहाँ पे ये 13, इसका भी अच्छा था ग्लव्स का। लेकिन ये वाले ग्लव्स का जो था एडवांटेज प्लस का, इसका खराब था। हमें ये आइडिया होगा कि यार डिटेल टारगेटिंग में हमें अच्छा रिजल्ट आ रहा है एज कम्पेयर टू एडवांटेज ऑडियंस, हम उसको जो है वो उसको स्टिक कर सकते हैं। जो दूसरे पे रिजल्ट नहीं आ रहे उसको बंद कर सकते हैं हम, ठीक है। इसके बाद ये आ गया हमारे पास सीटीआर। सीटीआर क्या होता है? अच्छा देखें, एक बंदा आया आपके ऐड के, उसने आपका ऐड कितने % देखा है। आपका ऐड इंगेजिंग होगा तो लोग आपको देखेंगे, ठीक है। क्लिक कितने लोग कर रहे हैं, उसको क्लिक थ्रू रेट को बोलते हैं। लिंक सीटीआर जो होता है क्लिक थ्रू रेट, तो ये आप उसके अंदर जितना अच्छा आपका क्रिएटिव होगा ना, ये आपका उतना ज़्यादा होगा। और सीटीआर जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, ठीक है। सीपीसी जितना कम हो उतना ही अच्छा है। लिंक क्लिक्स जितने ज़्यादा हो उतने अच्छे हैं। क्लिक ऑल्स ये जितने ज़्यादा हो उतने अच्छे हैं। सीटीआर ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा जो है वो इसका जा रहा है, इसका, लेकिन इसका सॉरी गार्नियर का। लेकिन देखें इसको सेल नहीं आई। ज़रूरी नहीं है कि सीटीआर ज़्यादा हो तो सेल्स आ जाएगी। वही मैंने आपको बात बताई, अगर तो एक की सेल अच्छी आ रही है और उसका सीटीआर वगैरह नहीं ठीक, तो हम देखते ही नहीं उन चीज़ को, हम कह रहे हैं सेल्स तो अच्छी है ना, छोड़ो। इसका इतना सीटीआर लेकिन इसको सेल नहीं आई, तो ये एक देखने वाली चीज़ है। उसके बाद यार सीपीसीआर कॉस्ट पर समझ वही वाले मैं इसको बताइए, कॉस्ट पर कन्वर्जन की कितना आपको कन्वर्जन पे जो है वो कॉस्ट पर क्लिक पे सॉरी ये जो क्लिक सॉल है ना, इन पे आपको बता रहे हैं। ये भी जितना आपका कम हो उतना ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है।
इसके बाद मैट्रिसेस होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अब आते हैं कस्टमाइज कॉलम में जाते हैं। ये आप चेक करें किस कदर ज़्यादा मैट्रिसेस हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं किसी भी तरीके से। देखें लेट्स सपोज यहाँ पे ना रवाज चेक करते हैं। रवाज इनका बहुत कम होगा क्योंकि सिर्फ 2 दिन का जो है वो एड स्पेंड था इनके ऊपर। रवाज इनका कम है काफ़ी। अगर ये सबसे अच्छा रवाज है, मैं आपको बता दूंगा लिमिट क्या होती है अच्छे रवाज की। अगर तो आप पाकिस्तान में रहते हो, आपका रवाज 4.54 से ऊपर आ रहा है तो दैट्स इनफ, ये काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। अगर तो इससे कम आ रहा है तो आपको जो है वो अपना CPC कम करने की जरूरत है। आपको कोर्स पर क्लिक कम होना चाहिए, फिर आपको जो है वो अच्छा रवाज देखने को मिलेगा। रवाज मीन रिटर्न ऑन एड स्पेंड, तो ये आपका जितना अच्छा होगा उतना आपको प्रॉफिट ज़्यादा बन रहा होगा, ठीक है। ये तो एक बहुत सस्ता आप समझ लें ऐड अकाउंट है। बाकी जो अच्छे अच्छे ऐड अकाउंट यहाँ पे लाखों का बजट लगा हुआ है वो मैंने आपको अभी नहीं बताया, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आपको मैं दिखा दूंगा, जिसके अंदर जो है वो प्रॉफिटेबल सेल्स रवाज वगैरह हमें सेट हो रहा होगा। ये देखें काफ़ी हैं, ये देखें काफ़ी जो है वो एड अकाउंट्स हैं हमारे पास। इनमें से ये अपना है, ठीक है। और सासी मार्केटिंग एजेंसी वाला अपना होगा। मार्केटिंग ये अपना है, ठीक है। बाकी आपके लिए बनाया था, बाकी ये सारे हम क्लाइंट्स के ही हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी किस तरीके से आपने एनालाइज करना है, ठीक है। अगर समझ नहीं आई, कोई भी आपका क्वेश्चन रह जाता है तो आप जो है कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। नेक्स्ट वीडियो का आपने वेट करना और इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि जिसने इस कोर्स का हिस्सा नहीं हुआ वो जो है वो इससे बेनिफिट तो जरूर हासिल करे ना।